अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 2021 की प्रेसी के ऊपर बात करेंगे। ये प्रेसी थोड़ी सी डिफरेंट इस पर्सपेक्टिव से थी कि इसके अंदर जो राइटर था उसने अपने आप को भी सब्जेक्टिव अप्रोच को भी इंक्लूड किया और एज़ वेल एज़ उसने जो था एक डॉक्यूमेंट्री मेकर है निज़ार हसन पैलेस्टीनियन, उसके ऊपर भी बात की थी और इन दोनों को उसने बड़ी खूबसूरती से मिंगल किया था। तो इस तरह की प्रेसी को आमतौर पे सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगेन लेट्स फॉलो आवर सेम पैटर्न। हाउ कैन वी इजीली ब्रेक थ्रू दिस टाइप ऑफ पैसेज इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। ये इसका ओरिजिनल पैसेज था जिसके अंदर उसने निज़ार हसन के बारे में बात की थी और उसकी जो दो मूवीज़ थी, दो डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, इनके ऊपर भी उसने बात की थी। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको अपने उसी पैटर्न के तहत 4 to 5 मेजर डिवीजन्स में मैंने इसको डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो इस पैसेज को मैंने यहाँ पे जहाँ पे मेजर शिफ्ट्स हैं या जहाँ पे आस्पेक्ट चेंज होता है, आपने इसके अंदर सिर्फ फॉल्ट लाइंस ढूंढनी। जिस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मैं बात करता हूँ कि फॉल्ट लाइंस होती हैं, हमने वहाँ पे इनको सेगमेंटाइज़ करना है और देखना है कि कहाँ से जो नेक्स्ट आइडिया वो शिफ्ट हो रहा है। इस पैसेज के अंदर अगर हम देखते हैं तो निज़ार हसन के बारे में शुरू में उसने यहाँ पे सिर्फ बायोग्राफी के बारे में बात की है। देन सेकंड आस्पेक्ट के अंदर वो उसकी एक मूवी है उसकी इंडिपेंडेंस दैट इज़। फिर थर्ड के अंदर उसने अपना पर्सनल रेफरेंस दिया कि निज़ार हसन ने उसको ईमेल के ज़रिए जो था उसकी एक नेक्स्ट मूवी माय ग्रैंडफादर्स पाथ उसके बारे में लिखा था। और फिर वो मूव करता है, ओवरऑल कमेंट्री करता है कि इसकी अप्रोच जो थी वो क्या थी। और फिफ्थ के अंदर जो है वो नाज़िर हसन की जो डॉक्यूमेंट्री है वो उसको जो है अप्रिशिएट करता है और जो डिफरेंट उसका पर्सपेक्टिव है आर्ट के वाले से, लिटरेचर के वाले से उसको डिस्क्राइब करता है। अब अगर हम देखते हैं तो अगेन फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर या फर्स्ट आस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे जो था मैंने जिसको डिवाइड किया, यहाँ पे उसने उसकी बर्थ के बारे में और उसकी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताया। उसको हम सिंपली यहाँ पे रिफ़ाइन कर सकते हैं। ये इसका एक समरी पैसेज है। द ऑथर फर्स्ट ब्रीफली डिस्क्राइब्स द बायोग्राफी ऑफ निज़ार हसन, अ फेमस पैलेस्टीनियन फिल्म मेकर, एंड देन क्रिटिकली evaluates his productions in the rest of the passage। आपने कोशिश करनी है, जो पहली आपकी लाइन है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट से गलती भी करते हैं, अगर उनको समझ नहीं आ रही होती तो उसका जो जिस्ट है उसको मिस कैलकुलेट करके तो उसको जो है मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं या उनका आइडिया जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता है। ये गलती आपने नहीं करनी, इससे आपका पूरे का पूरा जो प्रेस है वो गलत हो जाएगा। पहली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ से जो एग्जामिनर है वो आपको जज कर रहा होता है कि आपने इसको ग्रिप किया कि नहीं मैसेज को। तो कोशिश करें जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर जो मैसेज है वो बहुत क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। जैसा कि द आथर फर्स्ट ब्रीफली डिस्क्राइब्स द बायोग्राफी ऑफ निज़ार हसन, आगे मैंने डैश यूज़ किया है। अब निज़ार हसन के बारे में डैश, अच्छा पंक्चुएशन का भी मैं यूज़ बताता चलूँ। डैश का मतलब ये होता है कि मैं किसी चीज़ जो पीछे मैंने बात की है उसके बारे में उसकी समरी देने लगा हूँ या उसका कोई रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ। निज़ार हसन कौन है? अ फेमस पैलेस्टीनियन फिल्म मेकर, कॉमा भी मैं दे सकता था। एंड देन क्रिटिकली इवेल्युएट्स हिज प्रोडक्शंस इन द रेस्ट ऑफ द पैसेज, मूवीज़ भी लिख सकते थे प्रोडक्शंस की जगह। उसके बाद फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर जिसकी बात थी वो एक तो उसने डिस्क्राइब किया था कि ही पोक्स हिज पैलेस्टीनियन इंटरलोक्यूटर्स। अच्छा, इस पैसेज के एंड पे मैंने जो सिनोनिम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए वो भी दिए हैं और फिर जो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं कि आप कौन से बेस्ट अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने डिस्क्राइब किए हैं। अब अगर हम देखते हैं तो सेकंड पैसेज के अंदर ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाइक उसने डिस्क्राइब मेजर उसका जो फोकस है वो इंडिपेंडेंस के ऊपर है कि जो उसने, अब उसको किस तरह से समराइज़ किया मैंने। द फर्स्ट मूवी इंडिपेंडेंस बाय निज़ार अनवील्ड द हिडियस एक्ट्स ऑफ इजरायली ऑक्यूपेंट्स एंड देयर शेमलेस डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। क्योंकि इस पूरे पैसेज के अंदर इस पूरी शिफ्ट के अंदर उसने जो था सेकंड शिफ्ट में उसकी मूवी को इंट्रोड्यूस कराया था और जो इजरायली ऑक्यूपेंट्स थे उनके बारे में बात की थी। थर्ड के अंदर जो था अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक इज़राइल की प्लानिंग की बात हो रही है कि वो एनेक्स करना चाह रहा है मोर लैंड फ्रॉम पैलेस्टाइन। और देन जो था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि माई ग्रैंड फादर्स पाथ, राइटर ने इसको टच किया था कि ये जो है दो चीज़ें थी थर्ड आस्पेक्ट में। तो मैंने इसको सिंपली क्या किया, फर्दर इन अ मैसेज टू द आथर। अब इसमें जो था उसने ईमेल भी किया था आथर को
अपनी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताने के लिए। तो फर्दर इन अ मैसेज टू द ऑथर निज़ार सेंट अ लिंक टू अनदर मूवी ग्रैंडफादर्स पाथ व्हेन इजराइल वाज थिंकिंग ऑफ फर्दर एक्सटॉर्शन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड। यानी आपने बड़ी खूबसूरती से इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पैक कर दिया। अब अगर चौथे पार्ट में देखते हैं तो उसने मैसेज कन्वे किया है कि उस मूवी के अंदर यहाँ निज़ार का मैसेज क्या था। उसने जो था वो फोकस किया था कि जो पैलेस्टाइन है उसके फोकस को लेके चलना चाहिए, उसके कल्चर को पोर्ट्रे करना चाहिए, ना कि इंडल्ज हो जाना चाहिए या डिस्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए जो इज़राइल की प्लानिंग है। अब यहाँ पे इसकी पूरी समरी यहाँ पे ये बन जाती है। The author appreciates the efforts of Nizar in advising him how to avoid negativity spread by the Israeli occupants and to stay focused on Palestinian art and literature। यानी ऑथर ने इसको अप्रिशिएट किया था जो निज़ार की एफर्ट्स हैं, यानी ऑथर उसको लाइक करता है किस तरह से वो जो है फोकस्ड रह रहा है निज़ार, और उसको भी यहाँ पे वो एम्फेसाइज कर रहा है, यानी राइटर को एम्फेसाइज कर रहा है या उसको एडवाइस कर रहा है कि आप फ़लस्तीन का आर्ट और लिटरेचर है उस पर फोकस्ड रहें। फिफ्थ शिफ्ट में जो था मेजर जो टर्न था यहाँ पे फिर वही था, उस मूवी के बारे में उसने माई ग्रैंडफादर्स पाथ को थोड़ा सा इलस्ट्रेट किया है। अब लास्ट में मैंने इसको क्या समराइज़ दिया, इन द एंड द ऑथर आल्सो लॉर्ड्स निज़ार हसन्स डिवोटेड एफर्ट्स इन माई ग्रैंडफादर्स पाथ टू पे ट्रिब्यूट टू पैलेस्टाइन स्पेशली इन हार्ड टाइम्स, द मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट जो जिस्ट था वो ये था। अब अगर हम इसको समराइज़ ओवरऑल पूरा पैसेज लेते हैं तो दिस इज़ द होल समरी ऑफ द पैसेज। आप इसको वन गो में ज़रा रीड करेंगे और ओरिजिनल पैसेज को सामने रख के देखेंगे तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस। अच्छा, लास्ट पे मैंने वर्ड्स दिए हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, लाइक इनके सिनोनिम्स जो एग्जैक्ट सिनोनिम है। हम लोग बाज़ दफ़ा स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं कि सिनोनिम्स यूज़ करते वक्त ये माइंड में नहीं रखते कि वो लफ्ज़ उसका अल्टरनेटिव है कि नहीं। बाज़ दफ़ा वो जो लफ्ज़ आपको डिक्शनरी से या किसी सोर्स से मिलते हैं वो रिमोट कंसर्न में जाके होते हैं, यानी उनका किसी एक रिमोट कॉर्नर में उसके साथ रेफरेंस मार रहा होता है। तो यू शुड मेक श्योर दैट वेदर दिस वर्ड हैज़ डायरेक्ट लिंक विद दैट। तो मैंने जहाँ पे जो सिनोनिम्स दिए हैं लिस्ट में वो सारे वो जो कि आप इजीली उसके अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज़ प्रेसी 2021।